हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी पाइथन के OPP1 एग्ज़ाम को लेके कि इस पे कुछ आप सजेस्ट कर दो, कुछ रिसोर्सेज बता दो, पैटर्न इसका क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक होंगे तो वो बता दो। तो ये वीडियो जो होने वाला है पूरा OPP1 एग्ज़ाम के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है, जो कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपको संडे को है 9 नवंबर को, ठीक है। तो ये वीडियो आप अगर देखते हो तो आपको इसमें रिसोर्सेज मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो ये होगा और मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो इसमें स्कोर आए थे पाइथन की अगर बात करूँ, मैंने पाइथन में एस ग्रेड स्कोर किया था और टोटल जो नंबर आए थे मेरे वो 97 आए थे, ठीक है। तो ये मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आपके भी अच्छे नंबर एंड अच्छे से आप OPP क्लियर कर सकते हो, क्योंकि पाइथन को पास करने के लिए कोई ना कोई एक OPP1 या OPP2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप थ्योरी केवल पास करते हो, OPP में अगर फेल हो जाते हो तो आप इस कोर्स को आगे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक OPP एटलीस्ट आपको पास करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी पैटर्न क्या होती है। तो देखो, सबसे जो पैटर्न होता है इसमें 3 सेक्शन आते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका आएगा डेटा टाइप्स एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें लूप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में, और तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो 10 मार्क के होंगे, यानी कि सेक्शन 1 कितने मार्क का हुआ, 30 मार्क्स का हुआ। तो देखो, जो सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे। जैसे डेटा टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर एंड फ्लोट के बारे में, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट, बोल, लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि इनके कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हमको डीप डाउन इसमें जाए तो क्या क्या ऑपरेटर्स और क्या क्या ऑपरेशन आप ध्यान से पढ़ लेना। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, इसके बारे में जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कैसे, मतलब मॉड ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलेटर ऑपरेटर कैसे काम करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। फिर आप लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देख लेना। स्ट्रिंग मेथड जो जो है उनके बारे में देख लेना। स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हो, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे वर्क करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, स्लाइसिंग कैसे होता है कि अगर मान लो कि एक कोई पोर्शन है सीक्वेंस का, उसमें से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे आप स्लाइसिंग का यूज़ करोगे। कॉन्कैटिनेशन कैसे काम करता है, यानी कोई सीक्वेंस को ज्वाइन करना हो, ऐड करना हो तो कैसे काम करता है। रिपीटिशन कैसे काम करता है। मेंबरशिप चेक कैसे करते हैं। अब अगर किसी लिस्ट में या कोई कोई भी डिक्शनरी उसमें आइटम को अपडेट करना है वो कैसे होता है। आइटम को एक्सेस करना है वो कैसे होगा। टाइप कास्टिंग कैसे होता है। लिस्ट में मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं। डिक्शनरी में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स में ऑपरेशन में। ये आपके इससे इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट जो हो यूज़ हो रहे होंगे सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 2 की मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसमें लूप्स के यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 20 मार्क्स से होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन जो होंगे 20 मार्क्स से होंगे। इसमें टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे सेक्शन 3 में क्या होगा, सेक्शन 3 में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके इसमें आएंगे, जिसमें डेटा एनालिसिस का एक क्वेश्चन होगा और दूसरा दूसरा भी होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो यानी कि जो सेक्शन 3 होगा वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और इसमें केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका मार्क होगा वो कितना होगा, पर क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो इसमें 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 3 में भी कितने होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल 3 to 5 7 6 और 7 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप ये सेक्शन वाइज देख लें कि कैसे आपका पैटर्न होगा, यानी कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मिनट में, यानी कि 3 से 5 मिनट आप लगाओ। पहले आप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, उनके सारे क्वेश्चन को रीड आउट करो, ठीक है। कि समझो कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से सेक्शन में क्या पूछा गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप डायरेक्टली कोई भी सेक्शन उठा के, यानी कि फर्स्ट सेक्शन उठा के सॉल्व करना ना शुरू करो। सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर मिड, फिर हार्ड पे जाओ। फिर अगर आप समझ जाओ कि ईज़ी आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या लॉजिक उस क्वेश्चन के लिए लगा सकते हो, तो ये आप डिसाइड करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप पेन एंड पेपर का यूज़ करो। सपोज करो कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप कोड लिखना शुरू ना करो, आप पेन एंड पेपर का यूज़ करो। आप सबसे पहले लॉजिक और जो सूडो कोड है, जैसे कि क्या यूज़ होने वाला है, यानी कि एक रफ डायग्राम बोल सकते हो, रफ लॉजिक अपने पेन उठाओ और पेपर पर लिख लो कि हाँ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। यानी कि आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो, उसमें क्या लॉजिक यूज़ किया जा रहा है, तो उसको पहले आप कॉपी पे लिखो। फिर उसके बाद क्या करो, आप अगर उस लॉजिक को सोच पा रहे हो तो उस सूडो कोड को लिख पा रहे हो, फिर क्या करो, उस कोड को लिखना शुरू करो अपने जो भी एडिटर वहाँ पे दिया गया होगा वहाँ पे, ठीक है।
तो ये वाला प्रोसीजर अपनाना है। अगर आपको फिर मान लो कि इसमें भी दिक्कत आ रही है, सूडो कोड आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर क्या करो, आप स्किप कर दो। आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम फोकस ना करो, क्योंकि आपके पास और भी सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो दूसरे क्वेश्चन जो होंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी अपनानी है। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके बाद लॉजिक सोचना है, फिर पेन एंड पेपर का यूज़ करना है लॉजिक लिखने के लिए कि आप एक रफ लॉजिक लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लिखना है आप कोड को। अगर मान लो कि आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो कि आप मैं लॉजिक ये है लॉजिक, तो आप पेन एंड पेपर भी स्किप कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो क्लियर हो कि ये वाला लॉजिक अप्लाई होगा, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप कोड लिखना शुरू कर सकते हो। अगर आप अनश्योर हो तो उसको स्किप कर दो। फिर अगर मान लो कि अभी मान लो उसमें टाइम लग रहा है, तो फिर बाद में आके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी होगी। फिर आता है कि क्या मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मतलब स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जितने भी असाइनमेंट मिल रहा है ना, उसको मास्टर करना है। जो भी प्रैक्टिस असाइनमेंट दिख रहे होंगे आपके डैशबोर्ड में, जैसे ऐसे दिख रहा होगा 2024 2025 OP1 सेट 1, OPP1 सेट 2, OPP1 सेट 3। तो इन सारे जो सेट दिए गए हैं, ये तो सबसे पहले मस्ट है कि आप इन क्वेश्चन को करो। ठीक है, इसी से मतलब जो डिफिकल्टी लेवल होता है, जो पैटर्न का लेवल होगा, वो सेम स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो करना ही है, साथ ही साथ जो PYQ है, जो पिछले वाले OPP के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको कर लो, जिससे कि आपको और आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये जो क्वेश्चन दिए होंगे ना, ये सेट ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए होते हैं। आप क्या करो, आपने लेक्चर्स देख लिए, जो भी थ्योरी वाले पोर्शन थे कि कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया जाता है, उनको देखने के बाद आप केवल लेक्चर्स ही ना देखो। अगर आप केवल लेक्चर्स देख के डायरेक्टली OPP एग्जाम देने जाओगे, तो डेफिनेटली कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप OPP में फेल हो जाओगे। तो लेक्चर देखना तो ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम के बाद लेक्चर देखना बंद करो, रिवॉच ना करो। आप क्या करो, सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये जो भी सेट दिए गए हैं, आप टाइमर को लगा के पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो कि आपको 1 घंटे या फिर 2 घंटे, आप जैसा भी हो जिस हिसाब से लगाना हो, जितने क्वेश्चन लगा रहे हो उसके हिसाब से देख लेना। सपोज करके 2 घंटे का है, तो आप 2 घंटे का टाइम सेट करोगे और उसमें इन सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आप एक टाइम का जो प्रेशर होता है कि आप टाइम आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम होगा आपके OPP एग्जाम में। तो आप टाइम को देखते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे कि आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, तो गिवन टाइम ड्यूरेशन में आप इसको सॉल्व करो, तो जिससे कि आपको जो आप एक्चुअल OPP एग्जाम दोगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप केवल लेक्चर्स ना देखो, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की। बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है तीसरा जो इंपॉर्टेंट टूल है, वो है कि जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ भी मान लो कुछ भूल रहे हो, कोई फंक्शन भूल कर रहे हो, तो आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो कोई सिंटेक्स आप भूल गए तो इससे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट डॉट सॉर्ट कैसे इसका यूज़ करोगे, तो मान लो ये कैसे काम करता है, अगर आपको ये देखना है तो आप इसमें हेल्प फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर ये पास कर दो लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके सिंटेक्स होंगे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, वो आ जाएगा। तो इन सारे टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दो कि किस तरीके से होगा। आप बीच बीच में प्रिंट का यूज़ करना शुरू कर दो कि अगर मान लो कि कुछ आपको प्रिंट करना है बीच में ही, यानी गिवन स्टेटमेंट के बीच में कि हाँ ये कैसा लॉजिक कैसा चल रहा है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो इन टूल्स का यूज़ करना शुरू करो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आपको समझ में आ गया कि आपको केवल लेक्चर्स नहीं देखने, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि जब उनका OPP खराब होता है, वो OPP क्लियर नहीं कर पाते, तो मेन रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप OPP क्लियर नहीं कर पाओगे। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आप PYQ वगैरह का लेक्चर देख लिए, थ्योरी लेक्चर देख लिए, तो जो भी आपके डैशबोर्ड में गिवन जो सेक्शन है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इन सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। आपको 5 से 6 प्रैक्टिस और सेट मिल जाते हैं, उनको डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व करना है। एक बार खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो कई सारे टूल्स हैं, अभी तो सारे के सारे लोग AI को जानते होंगे, चैट GPT वगैरह का, तो उनका यूज़ करो। और मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो जेमिनाई ऐप है, उसमें एक टूल आता है गाइडेड लर्निंग का। ठीक है, गाइडेड लर्निंग करके एक टूल आता है, उसका यूज़ करो कि जिसमें आपको डायरेक्टली वो आंसर नहीं बताएगा, वो आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि हाँ ये कैसे हुआ। तो इस टूल का आप यूज़ करो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मेरे एंड से क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे कई सारे वीडियो बना रखे हुए हैं पाइथन से रिलेटेड। जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो है पाइथन का 1 शॉट वीडियो, जो कि आपके OPP 1 के लिए क्लियर कर देगा। ठीक है,
OPP1 के जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे बेसिक, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप देख लो, ज़रूर देखो, तो आपके कुछ बेसिक जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, मैंने एक OPP1 का प्रैक्टिस सेट भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है, उसको भी देख सकते हो। और फिर एक मैंने पाइथन का जो PYQ सेट है वो भी सॉल्व किया हुआ है, उसको भी देख लो। उसका सॉल्यूशन और PDF उस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि OPP का लेवल क्या होता है, प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना होता है, और जो भी बेसिक थ्योरी के रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको OPP से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।